जय हिंद, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और डेफिनेटली आप सभी लोगों को इसके बारे में मालूम चली गया होगा कि इजराइल ने कर दी है मिसाइल स्ट्राइक सीरिया के ऊपर, और इस आर्टिकल को लगातार दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यह है जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल, इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट सीरिया फ्रॉम लेबनीज एयर स्पेस। और यह भी बताया जा रहा है कि जो ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये सीरिया के सदर्न और सेंट्रल स्पेसेस पर देखने को मिली हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट लेकर आया हूं, मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे मुझे को कंटेंट प्रिपेयर करना था। उसके बाद साथ ही साथ ये थंबनेल भी मैंने ही प्रिपेयर किया है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, न्यूज़ तो हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं सीरिया कहां पर है। तो सबसे पहले आप देख पाओगे, यह है इंडिया का मैप। इंडिया के कंपैरिजन में आप लोग को देखने को मिलेगा सीरिया यहां पर है, नीचे आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये वाला एरिया फिलिस्तीन देखने को मिल जाएगा। और इजराइल फिलिस्तीन तो आपको मालूम ही है कितना ज्यादा न्यूज के अंदर थे। तो यहीं से ये एयर स्ट्राइक करी गई है, कहां पर? सीरिया के ऊपर। तो सबसे पहले हम सीरिया को अच्छे से मैप में देख लेते हैं। तो ये जो मैप है इसमें हम अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो पाएं। जो सीरिया है इसकी बाउंड्रीज आप लोग देख पा रहे होंगे, जो तुर्की पड़ेगा नॉर्दर्न साइड में, यहां पर आप देख पाओगे। जो इराक पड़ेगा ईस्टर्न साइड में, ये हो गया। उसके साथ जो जॉर्डन है वो साउथ ईस्ट साइड में पड़ेगा, नीचे आप जॉर्डन को देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ जो लेबनान हो गया और या इजराइल हो गया, ये आपको साउथ वेस्ट साइड में देखने को मिल जाएंगे। ये यहां पर है लेबनान, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर इस मैप में और चीजें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। ये देखो, ये जो मैप है ना, ये काफी अच्छा मैप मिला है गूगल के ऊपर। ये जो इजराइल का मैप है इसके अंदर ये जो कलरिंग है और इसके हिसाब से लेबलिंग करी गई है कि कौन कौन से रीजन में किस किस का कंट्रोल है, सीरिया के अंदर कौन कौन कंट्रोल करता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे अभी हम लोग ब्लू वाले एरिया को देखते हैं। जो सीरियन गवर्नमेंट है वो आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलेगी। और जो ये एयर स्ट्राइक हुई है बताई ये जा रही है डेमास्कस के आसपास हुई है, साथ ही साथ होम्स के आसपास हुई है। डेमास्कस को तो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है सीरिया ने, और जो होम्स के आसपास आप कह सकते हो कि जो इनके बेसिस थे वहां पर ये थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आया है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सीरिया अभी पिछले कुछ दिनों में फिर से न्यूज के अंदर था। आपको मालूम होगा सीरिया के अंदर जो असद हैं, एक्चुअली में पूरा नाम इनका बशर अल असद है। तो ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। ये अगेन 4th टर्म में चौथी बार ये चूज होकर आए थे, और 95% वोट के साथ यानी वापस से जीत कर आए हैं। और आप कह सकते हो लगभग 2000 से अभी तक ये वहां के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। लेकिन अब यहां पर न्यूज ये है कि देखो, ये सीरियन स्टेट न्यूज साना है, इसने ये सारी चीजें बताई कि सीरिया के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पे आपको एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि रशिया ने प्रोवाइड करवाया है। ऑब्वियस सी बात है, सीरिया के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, रशिया ने कर रखा है, ईरान ने कर रखा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफी हद तक मैनेज कर पाया है। इन्होंने बहुत सारे इजराइल के जो मिसाइल्स को शॉट डाउन कर दिया है, गिरा दिया है। लेकिन फिर भी काफी सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है ये 11:30 के आसपास हुआ है, ऐसा यहां पे स्टेटमेंट दिया, यानी देर रात में ये इंसिडेंट देखने को मिला है। उसके बाद मैंने जैसा बताया कुछ मिसाइल्स को शॉट डाउन किया गया, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने डैमेज भी किया है। और ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि जो ये डैमेज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लॉस की फॉर्म में देखने को मिला है। लेकिन अभी मेरे मोबाइल फोन में यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और मैंने यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स खोल रखे हैं जिसमें यह भी बताया गया है, इजराइल ये बोल रहा है कि जो हमने ये एयर स्ट्राइक करी है इसमें 8 से 10 लोगों की जान भी गई है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तुरंत ही आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल आप देख पाओगे, वही चीज एक्सप्लेन करी गई है कि ये देर रात में ये सारा इंसिडेंट हुआ था। और मैंने जैसा बताया ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये डेमास्कस के अंदर देखने को मिली और होम्स वाले रीजन के अंदर देखने को मिली। लेकिन इस चीज को पूरी तरह से एविडेंटली प्रूव करा है SOHR ने। नाउ ये क्या है? ये है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट। ये बेसिकली एक ब्रिटेन बेस्ड वॉर मॉनिटर है। ये सीरिया के अंदर जो ये वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं उनको मॉनिटर करने का ये काम करता है। और इन्होंने यहां पर रिपोर्ट करी है कि देखो, ये जो वॉयलेंट एक्सप्लोजन है ये तो देखने को मिला ही है डेमास्कस के अंदर। साथ ही साथ इजराइल की काफी सारी स्ट्राइक्स हुई हैं मिलिट्री पोजीशंस पर सीरिया के अंदर। उसी के साथ यहां पे एक्चुअली में प्लेसेस बताई गई हैं। होम्स के साउथर्न वेस्टर्न साइड पे, होम्स के साउथर्न सदर्न साइड पर हुआ है। और साथ ही साथ जो ये होम्स और तारतुस के बीच का रीजन है वहां पर भी ये सारी चीजें देखने को मिली है, वहां पर भी ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। यहां पर आप मैप में देख पाओगे डेमास्कस सीरिया की खुद की कैपिटल है। उसके बाद यहां पर होम्स के आसपास, तारतुस के आसपास, इस वाले रीजन के बीच में भी ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये SOHR ने बताई है, तो इसके बारे में पढ़ लो, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SOHR की फुल फॉर्म है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स।
एक तरीके से इसको फाउंड करा गया था 2006 में और ये एक तरीके से यूके बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑफिस है जिसका काम यह है कि जो भी ह्यूमन राइट्स एब्यूज हो रहा है सीरिया के अंदर उसको डॉक्यूमेंट करे। उसी के साथ 2011 से ही ये इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है और जो सीरियन सिविल वॉर हुई थी 2011 में उसके बाद से ही ये सारी चीजें न्यूज के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको मालूम होगा 2011 के अंदर एक काफी भयंकर सीरियन सिविल वॉर भी हुई थी। उसके ऊपर डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम पर एक वीडियो जरूर बनाने वाला हूं। तो ये जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट है, इनकी वेबसाइट भी है। इन्होंने देखो ये आप कह सकते हो पोस्ट किया है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला है। यहां पर ये जो पिक्चर है और बताया ये गया कि लगभग पिछले 1 महीने से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां पर 1 महीने बाद इजराइल ने स्ट्राइक किया है मिलिट्री साइट्स को सीरिया के अंदर। यहां पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो, इस तरीके की पोस्टिंग करी है SOHR ने। उनकी वेबसाइट है, जाकर आप लोग भी वहां पर देख सकते हो। लेकिन अब यहां पर एक और स्टेटमेंट ये दी गई आर्टिकल के अंदर, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है इसने अभी तक लॉन्च कर दिए हैं हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक सीरिया के ऊपर। लेकिन ये कोई कम समय में नहीं है, ये 2011 से जो सिविल वॉर हुई थी सीरिया के अंदर उसके बाद से लगभग 100 से भी ज्यादा स्ट्राइक्स कर चुका है इजराइल। किसके ऊपर? सीरिया के ऊपर। खासकर यहां पे ये भी बोला जाता है कि जो इजराइल ये सब करता है वो क्यों करता है? क्योंकि ईरान के खिलाफ है। ठीक है, ईरान के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा इजराइल, साथ ही साथ रशिया, काफी हद तक इन दोनों के रिलेशंस भी खराब देखने को मिलेंगे। यानी ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफी हद तक खराब हैं। रशिया और इजराइल के रिलेशंस आज के टाइम पर काफी हद तक डिस्प्यूटेड चल रहे हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे होगा क्या कि जो ईरान है उसके बहुत सारे बेसिस देखने को मिलेंगे सीरिया के अंदर, रशिया के बहुत सारे एयर बेसिस देखने को मिलेंगे सीरिया के अंदर। तो इनके ऊपर हमेशा जो इजराइल की कोशिश ये रही है कि इन बेसिस को ऊपर अटैक किया जाए, इन बेसिस को हटाया जाए, ईरान को यहां से सीरिया के अंदर से निकाला जाए, रशिया को सीरिया के अंदर से निकाला जाए। यह हमेशा से कोशिश रही है किसकी? इजराइल की। नाउ यहां पे आप देख पाओगे जैसे मैंने बताया कि ये जो ऐसा अटैक है ये पिछले महीने हुआ था, लगभग 5-6 मई के आसपास हुआ था लातकिया के अंदर। लेकिन उसके बाद अभी फिर से ये सिचुएशन देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हो कि 1 महीने बाद ये अटैक हुआ है तो इनको ये कितनी बड़ी बात लग रही है। तो मतलब ये चीजें कितनी कॉमन है उस वाले एरिया में, ये हम लोग देख सकते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। नाउ जैसे मैंने बताया ईरान के बहुत सारे बेसिस हैं सीरिया के अंदर। तो आप देख पाओगे सीरिया का मैप है ये, और सीरिया के अंदर जहां पर ये ईरान के फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे, यहां सभी जगह पर ईरान के बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इन सब के नाम भी यहां पर आपको मेंशन मिलेंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो इजराइल है, ऑब्वियसली बात है वो ईरान के अगेंस्ट भी है और इजराइल चाहता है कि ये सारी चीजें खत्म हो यहां से। उस वजह से यहां पर इनके मिलिट्री बेसिस पर, ईरान के मिलिट्री बेसिस पर ये अटैक करता रहता है। उसी के साथ मैंने बताया कि रशिया के भी आपको बहुत सारे एयर बेसिस देखने को मिलेंगे ईरान के अंदर, सीरिया के अंदर। तो यहां पे आप देख पाओगे ये सीरिया का अगेन मैप है और ये वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया रशिया के टॉप के एयर बेसिस आप यहां पे देख पाओगे जो टॉप 3 आते हैं। एक तो हेमेम एयर बेस यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको तारतुस एयर बेस देखने को मिलेगा तारतुस में, उसके बाद डैमेस्कस में देखने को मिलेगा। तो रशिया का भी काफी हद तक रोल है और रशिया जो है सपोर्ट करता हुआ रहा है सीरिया को बहुत लंबे समय से। ये एयरबेस कैसे बना लिए? क्योंकि सीरिया को अगर हम बात करें 2011 में जो सिविल वॉर हुआ है उसके बाद यूएस का काफी बड़ा इंफ्लुएंस रहा है सीरिया के अंदर। ठीक है, तो यूएस से काफी हद तक बचाता हुआ आया है रशिया। तो इन सब के बदले में आप देख पाओगे ये इसने काफी हद तक एयर बेसिस को डेवलप कर रखा है और ईरान के भी बहुत सारे एयर बेसिस हैं। नाउ ये जो हाल ही में आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें यह बताया गया है, वॉइस ऑफ अमेरिका का अगेन ये आर्टिकल है कि आज के टाइम पर रशिया तो कोशिश ये कर रहा है कि अपने नेवी बेसिस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करे और भी ज्यादा बढ़ाए। कहां पर? सीरिया के अंदर। आज के टाइम पर रशिया की भी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एयर बेसिस हो, वहां पर इनके मिलिट्री बेसिस हो, नेवल बेसिस हो। तो ये कोशिश इनकी रही है। तो इसी वजह से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इजराइल और सीरिया के बीच में ये डिस्प्यूट क्रिएट रहता ही है हमेशा से, और ये चीजें एंड होंगी या नहीं होंगी अभी कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में। ऐसी सिचुएशन लगभग काफी टाइम पहले से यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन थी, उसके साथ हमने काफी सारी और इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। ठीक है, नाउ अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। उसी के साथ स्टडी क्लोज का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ वीडियो का करते हैं समाप्त यहां पर। मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ ज़्यादा स्पीड में जो है पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया है, थोड़ी तेज कवर किया है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि हुआ क्या ना कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस वीडियो में, क्योंकि मैंने शायद बताया आपको स्टार्टिंग में कि मैंने थंबनेल वगैरह प्रिपेयर किया, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया कंटेंट देखने में, फिर उसके बाद अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने में, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलो कोई बात नहीं है,
फिलहाल हम न्यूज़ को डेफिनेटली ऐसे कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।